Hello, students. I hope you all are doing well and studying at your home. In this video, we are going to study about petroleum, and this topic I have taken from the chapter 17 Coal and Petroleum. So, let's begin the video. Petroleum क्या होता है? Petroleum is known as rock oil. पेट्रोलियम को हम रॉक ऑयल कहते हैं क्योंकि ये ज़मीन के अंदर से हमें मिलता है और रॉक्स के बीच में ये स्टोर्ड होता है। ठीक है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, इट इज़ अ वेरी थिक एंड ब्लैक कलर्ड लिक्विड। ओके, ये बहुत ही गाढ़ा ब्लैक कलर का एक लिक्विड होता है और इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल। ये फॉसिल फ्यूल है क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल से बनता है एंड ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। एंड इस ये जो है ऑयल जो है वो मिक्सचर ऑफ वेरियस केमिकल्स है। इसके अंदर बहुत सारे टाइप के केमिकल्स मौजूद होते हैं जिनको हमें अलग करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है, तो फिर वो सेपरेट करके फिर हम उसको अलग करके यूज़ करते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम से ही हमें पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन, एलपीजी, गैसोलीन, पेट्रोलियम जेली, ये सारी चीज़ें हमें पेट्रोलियम से ही मिलती हैं। तो पेट्रोलियम क्या है? एक डार्क कलर्ड विस्कस मतलब थिक लिक्विड है और ये एक फॉसिल फ्यूल है, हमें फॉसिल से बना हुआ है ये। और इसके अंदर एक फाउल स्मेल होती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। क्यों स्मेल होती है? क्योंकि इसके अंदर सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स के होने की वजह से ही इस ऑयल में हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक स्मेल मिलती है। और ये जो पेट्रोलियम होता है इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, तो ये एक मिक्सचर ऑफ सबस्टेंस होता है। तो इम्प्योरिटीज़ के साथ इस पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं क्योंकि जब हम इसको रिफ़ाइन करते हैं, इसके अंदर की सारी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं और जितने भी केमिकल्स होते हैं जब हम उनको सेपरेट करते हैं तब हम इसको यूज़ कर पाते हैं। और इसको हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर अ नेशन। अगर हम इसको देखें तो किसी नेशन के लिए बहुत ही इसका बहुत ही वैल्यू है। इस नेशन की वेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये ब्लैक कलर का होता है और गोल्ड की तरह ये काफ़ी वैल्यूएबल होता है किसी भी नेशन के लिए, तो इसीलिए हम इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। और अगर इसके नेम में देखें तो नेम जो है वो लैटिन वर्ड से बना हुआ है, पेट्रा एंड ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक एंड ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो इसलिए क्योंकि ये रॉक्स के बीच में डिपॉजिटेड होता है, रिजॉर्व्ड होता है अंडर द अर्थ, ज़मीन के नीचे, तो इसलिए हम इसको रॉक ऑयल भी कहते हैं। नाउ अब हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम। तो ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम, कैसे पेट्रोलियम बना? तो पेट्रोलियम इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड वेरियस हाइड्रोकार्बन्स मिक्स्ड विद सॉल्ट वाटर एंड अर्थली पार्टिकल्स। पेट्रोलियम जो है वो कोई एक चीज़ नहीं है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस थिंग्स। उसमें सॉलिड भी कुछ चीज़ें हैं, लिक्विड भी हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के बने हुए हैं जिनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसमें सॉल्ट वाटर भी है और बहुत सारे अर्थली मतलब ज़मीन के मिट्टी के पार्टिकल्स भी हैं। ठीक है, और ये जो होता है वो इम्परवियस रॉक्स जो होते हैं उनके बीच में ये ट्रैप्ड होता है। तो पेट्रोलियम कैसे बना? इट इज़ बिलीव दैट पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड बाय anaerobic decomposition of extremely small sea animals and plants which got buried in the seabed millions of years ago। बहुत ही लाखों करोड़ों साल पहले क्या हुआ कि सी बेड, जो समंदर के अंदर सी बेड पे बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स थे वो क्या हुए, धीरे धीरे मरते गए एंड दे गॉट बरीड, और वो सी बेड पे जाकर सैंक होते गए और वो
ज़मीन के अंदर उनके ऊपर लेयर्स बनती गई, उनके जैसे उनके ऊपर बहुत सारी लेयर्स बनती गई और वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर दबते गए और उनका क्या होता गया, डिकम्पोजिशन, एनारोबिक डिकम्पोजिशन, क्योंकि ज़मीन के अंदर एयर तो मौजूद है नहीं, तो एयर जब नहीं है, एयर के एब्सेंस में जब डिकम्पोजिशन होता है तो उसको हम एनारोबिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो समंदर के अंदर जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि समंदर के अंदर जो है वो बहुत ही जो टाइनी मराइन प्लांट्स एंड एनिमल्स थे वो मरे और उनकी बॉडी क्या हुई, सी बेड पर जाकर सैंक हो गई, नीचे जाके गिर गई और वो धीरे धीरे क्या होता गया, उनकी डेड बॉडी के ऊपर लेयर्स बनती गई, ठीक है, उनकी डेड बॉडी के ऊपर लेयर्स बनती गई और वो लेयर्स के अंदर जो सिल्ट और सैंड की लेयर्स उनके ऊपर बनती चली गई और वो ज़मीन के अंदर काफ़ी नीचे दबते चले गए, ठीक है। एंड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स द रिमेन्स वर बरीड डीपर एंड डीपर, और सालों लाखों सालों के जैसे जैसे साल गुजरते गए वैसे वैसे वो ज़मीन के अंदर दबते चले गए और नीचे चलते चले गए और जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर जो था वो पड़ रहा था। तो उस हीट और प्रेशर की वजह से वो क्या हुआ, उनका डिकम्पोजिशन हो गया उनकी डेड बॉडी का एंड दे कन्वर्टेड इनटू ऑयल एंड नेचुरल गैस, और वो एक उनकी बॉडी जो थी वो फॉसिलाइज्ड हुई और ऑयल में डिकम्पोज होकर ऑयल में कन्वर्ट हो गई और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गई। अब हम क्या करते हैं, टुडे वी ड्रिल down through layers of sand, silt and rock to reach the rock formation that contain oil and natural gas deposit। हम क्या करते हैं, सैंड सिल्ट और जो रॉक है उनकी ड्रिलिंग करते हैं और ऑयल और नेचुरल गैस को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ज़मीन के अंदर दबने की वजह से उनका एनारोबिक डिकम्पोजिशन हुआ और वो क्या हो गए, ऑयल में, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। अब हम देखेंगे अक्रेंस ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम अकर्स एट अ मॉडरेट डेप्थ 500 मीटर टू 200 मीटर बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक्स। दो इम्परवियस रॉक्स के बीच में 500 से 200 मीटर नीचे जो है वो इनका डेप्थ के नीचे ये पाए जाते हैं। द पेट्रोलियम इज़ लाइटर दैन वाटर एंड हैंस फ्लोट्स ओवर इट। ये पानी के ऊपर, पानी का जो डिपोजिशन होता है उसके ऊपर ये पेट्रोलियम पाया जाता है, क्योंकि ये ऑयल होता है और ऑयल वाटर से हल्का होता है और नेचुरल गैस जो होती है वो इसके ऊपर पाई जाती है, पेट्रोलियम के ऊपर, ठीक है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यू कैन सी दिस इन दिस डायग्राम। तो यहाँ पर देखिए ये इम्परवियस रॉक है, ये दोनों रॉक है, इसके बीच में यू कैन सी दिस इज़ वाटर और वाटर के ऊपर ये देखिए ऑयल का रिजर्वायर है और इसके ऊपर क्या है, गैस, नेचुरल गैस जिसको हम बोलते हैं, नेचुरल गैस का रिजर्वायर है। तो इस तरीके से ये ज़मीन के अंदर हमें मिलता है 500 टू 2000 मीटर नीचे। 500 मीटर से लेकर आपको 2000 मीटर तक ये आपको मिल जाएगा नीचे, 2000 मीटर। हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, द होल इज ड्रिल्ड इन द अर्थ्स क्रस्ट एंड व्हेन इट रीच द रॉक कैप द नेचुरल गैस कम्स आउट फर्स्ट विद अ ग्रेट प्रेशर। व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस सबसाइड्स पेट्रोलियम स्टार्ट फ्लोइंग आउट ड्यू टू द प्रेशर ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। ऐसे हम ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है, मशीनों की हेल्प से। और पहले तो क्योंकि पेट्रोलियम के ऊपर पहले नेचुरल गैस होती है तो वो नेचुरल गैस पहले निकलती है, फिर उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, फिर नेचुरल गैस के निकलने के बाद जो पेट्रोलियम होता है वो हम ड्रिल करके उसको हम ड्रॉन आउट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। नाउ मैंने अब आपको बताया कि पेट्रोलियम जो है वो इट इज़ नॉट अ वन थिंग, सिंगल थिंग, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस काइंड ऑफ केमिकल्स, ठीक है। ये बहुत सारे केमिकल का मिक्सचर है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के बने होते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। इसमें वाटर भी होता है, सॉल्ट भी होता है, रॉकी मटेरियल भी होता है, ठीक है। तो इसको हम एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ता है, इट हैज़ टू बी प्योरीफाइड और रिफाइंड। तो हमें इसके अंदर जो भी चीज़ें उनको सेपरेट करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है, इसको रिफ़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो रिफ़ाइनिंग हम कैसे करते हैं, रिफ़ाइनिंग का मतलब क्या है, रिफ़ाइनिंग मतलब द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग
वेरियस कंपाउंड्स ऑफ पेट्रोलियम फ्रॉम वन अनदर इज़ नोन एज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, उनको एक दूसरे से क्या करना, अलग करना, दैट इज़ कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। और जिस प्रोसेस से हम रिफाइनिंग करते हैं, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टाइलेशन। The process by which we refine the petroleum, we separate the various component of the petroleum, that process is known as fractional distillation। ठीक है, fractional distillation किस पे बेस्ड है, इस फैक्ट पर बेस्ड है कि जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं पेट्रोलियम के, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम हैव डिस्टिंक्टली डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो हम इसको क्या करते हैं, जो क्रूड पेट्रोलियम ऑयल होता है उसको हम हीट करते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस, या उससे थोड़ा ज़्यादा, एक फर्नेस में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वी टेक द क्रूड ऑयल एंड वी हीटेड इट। ठीक है, एट टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम इसको 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो जो भी अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं उनका अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। तो अपने अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पे जाकर क्या हो जाते हैं, बॉइल्ड होकर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये देखिए चैम्बर्स बनाए गए हैं, चैम्बर्स, तो ये अपने अपने चैम्बर्स में जाकर क्या हो जाते हैं, जब उनको टेम्परेचर उनका जो टेम्परेचर होता है वहाँ पर जाके वो पहले बॉयल होते हैं, फिर अपने अपने फ्रैक्शन में जाकर फिर से अपनी जब उनको वापस से टेम्परेचर मिलता है तो फिर से वो अपने सेपरेट होकर अलग अलग कंपार्टमेंट में इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, डीजल का जो है टेम्परेचर वो 300 डिग्री सेल्सियस पे है, केरोसिन का 200 डिग्री सेल्सियस पे, पेट्रोल का 150 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टाइलेशन में अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। अब हम कहाँ पर पेट्रोलियम को यूज़ करते हैं, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज अ फ्यूल। पेट्रोलियम के प्रोडक्ट जैसे कि कोल है, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, गैसोलीन है, एलपीजी है, ये सब हम कहाँ यूज़ करते हैं, एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। और हमें पेट्रोलियम से लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, एसफाल्ट, ये सब चीज़ें भी मिलती हैं। ठीक है, तो इनका हम इस्तेमाल देखिए, लुब्रिकेटिंग ऑयल, वैसलीन एज ए लुब्रिकेंट हम यूज़ करते हैं। पैराफिन वैक्स प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कैंडल्स, पॉलिसेस, वैक्स्ड पेपर, वाटर प्रूफिंग एक्सेट्रा। और भी जो पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट होते हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं मेडिसिन बनाने में, ऑइंटमेंट, फेस क्रीम, कॉस्मेटिक, ये सब बनाने में यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम पेट्रोलियम से ही एलपीजी बनाते हैं, जिसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसको हम एज अ फ्यूल एट होम एंड इंडस्ट्री यूज़ करते हैं। पेट्रोल इज़ यूज्ड इन अ मोटर व्हीकल एंड एविएशन इंडस्ट्री एंड एज सॉल्वेंट इन ड्राई क्लीनिंग। Kerosene is used as a stove fuel in stove and lamp and in jet aircraft. Diesel is used as electric generator in electric generator and heavy motor vehicle. Lubricating oil is used as lubrication in machinery. You can see various products we use in our day to day life. Paraffin wax यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ऑइंटमेंट, कैंडल, वैसलीन। और बिटुमेन का यूज़ करते हैं रोड सरफेसिंग में, रोड बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा पेट्रोलियम। अब हम बात करेंगे नेचुरल गैस के बारे में। ठीक है, तो नेचुरल गैस क्या है, नेचुरल गैस वॉज फॉर्म्ड मिलियन ऑफ ईयर्स एगो अलॉन्ग विथ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के साथ ही गैसेस भी बनी। ठीक है, जब ये माइक्रोस्कोपिक सी प्लांट्स एंड एनिमल मर गए और ज़मीन के अंदर दब गए, तो उनकी जब बॉडी डिकम्पोज हुई तो लिक्विड ऑयल भी बना प्लस कुछ गैसेस भी बनी। ठीक है, बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होता है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल गैस। ठीक है, इनके कंपोजिशन अगर हम देखें, इफ़ यू सी द कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस, तो इसमें मेनली क्या होता है, मेथेन गैस होता है CH4। ठीक है, 85%। और एथेन होता है 10%, प्रोपेन अबाउट 3%, ब्यूटेन। व्हेन नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड एट हाई प्रेशर देन इट इज़ कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जब हम नेचुरल गैस को हाई प्रेशर
की हेल्प से कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो हम उस गैस को तब हम बोलने लगते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल में, जैसे आपने देखा होगा सीएनजी व्हीकल, सीएनजी ऑटो आपने देखा होगा, ठीक है। क्योंकि इससे कोई वेस्ट मटेरियल नहीं निकलता है तो ये लेस पॉल्यूटिंग होता है। द ग्रेट advantage of CNG is that it can be used directly for burning in home and factories where it can be supplied through pipes के थ्रू हम सप्लाई कर सकते हैं फैक्ट्री और होम को डायरेक्टली। और ऐसा जो है बड़ोदरा गुजरात और सम पार्ट ऑफ दिल्ली में बनाया भी गया है, ठीक है। अक्रेंस देखिए, अक्रेंस वैसा ही आपको याद है कि अभी हम लोगों ने बात की थी कि जहाँ पे पेट्रोलियम होता है, ठीक है, पेट्रोलियम के जस्ट ऊपर इस नेचुरल गैस का रिजर्वायर होता है, ठीक है। दो इम्परवियस रॉक्स होती हैं, उनके बीच में देखिए ये वाटर का रिजर्वायर है, फिर वाटर के जस्ट ऊपर पेट्रोलियम का, क्योंकि ये पेट्रोलियम ऑयल है और वो वाटर से हल्का होता है तो वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। और फिर पेट्रोलियम के ऊपर आपका नेचुरल गैस का डिपोजिशन होता है, क्योंकि गैस लिक्विड से हल्की है तो ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाती है। It is generally found trapped between impervious rocks, sometimes along with petroleum and sometimes without petroleum. पेट्रोलियम के साथ भी ये मिल सकती है, पेट्रोलियम के बिना भी मिल सकती है। अपनी कंट्री में यहाँ ये कहाँ पे मिलती है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा, इन जगहों पर नेचुरल गैस का रिजर्वायर हमारे देश में है, ठीक है। यूजेस ऑफ नेचुरल गैस देखते हैं, इसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये किलो है, किलो जूल। एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इसको हम यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि आपको पता है फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड, ठीक है, ये लिमिटेड है एंड दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म। तो इसका रिसाइकिल नहीं कर सकते, हम इसको बना नहीं सकते हैं कुछ ही सालों में, इनको हम लाखों करोड़ों साल लगते हैं बनने में, और ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है। तो अगर ये लिमिटेड क्वांटिटी में है तो अगर हम इनको ब्लाइंडली यूज़ करेंगे तो दे विल बी फिनिश ऑफ वेरी अर्ली, बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन के लिए नहीं मिलेंगे। तो इसलिए कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, मतलब कि सेव करना, इनको बचाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस पे बात करते हैं। इट इज़ बिलीव दैट इट टुक्स मिलियन ऑफ ईयर for the dead organism to change into coal, petroleum and natural gas. Furthermore, their known reserve are limited, ठीक है। ये ऐसा माना जाता है कि जो हमें आज कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिल रहा है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं उनको बनने में, और जो अभी हमारे पास रिज़र्व हैं वो सब क्या है? लिमिटेड है, ठीक है। और ये भी हम जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से क्या होता है, हमारा जो एयर का क्वालिटी है, ठीक है, वो भी डिस्टर्ब होता है, ये कॉज करता है एयर पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो इसलिए वी शुड यूज़ द फॉसिल फ्यूल वेरी जुडिशियसली, वेरी केयरफुली, एंड हमें अल्टरनेटिव रिसोर्सेज ढूंढने चाहिए फॉसिल फ्यूल के, ठीक है, जैसे कि सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारी एनर्जी पे हमें ध्यान देना चाहिए और इसको हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ताकि फॉसिल फ्यूल फ्यूचर जनरेशन के लिए कम से कम अवेलेबल रहे, ठीक है। इन इंडिया में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PSERA कुछ टिप्स आपको देता है टू कंजर्व पेट्रोल एंड डीजल वाइल ड्राइविंग। जब आप ड्राइविंग करते हैं तो उस समय आप कुछ बातों का ध्यान रखिए, पेट्रोल एंड डीजल को बचा सकते हैं, जैसे कि आप कांस्टेंट स्पीड पे गाड़ी चलाइए, अपनी स्पीड को फ्लक्चुएट मत करिए, और आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए? मॉडरेट होनी चाहिए, मॉडरेट मीडियम बीच में होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम। और हाई और लो स्पीड पे चलाने से फ्यूल जो होता है वो बहुत ज़्यादा खर्च होता है, ठीक है। स्विच ऑफ इंजन इफ़ यू हैव टू वेट अ ट्रैफिक लाइट फॉर एनी अदर रीज़न, ठीक है, अगर आपको कहीं वेट करना है, ट्रैफिक लाइट में वेट करना है या समवेयर एल्स, तो आपको अपना इंजन ऑफ कर देना चाहिए। अपने जो आपका जो व्हीकल है उसके टायर का प्रेशर रेगुलरली चेक करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर है या कम प्रेशर है तो उससे फ्यूल वेस्ट होता है, ठीक है। मेक श्योर दैट यू सेंड योर व्हीकल टू गैराज फॉर रेगुलर मेंटेनेंस, रेगुलर हमें सर्विसिंग करवाते रहना चाहिए अपने व्हीकल का, तो उससे हमारा जो व्हीकल का इंजन होता है वो कम फ्यूल बर्न करता है।
So that's all for this video. Thank you.